बोलो विष्णु भगवान की जय। जीव सत्य संकल्प होना चाहिए, और जो हर जीव की परीक्षा होती है। ये नहीं है कि भाई कोई छूट जाएगा। विद्यार्थी है तो साल में एक बार परीक्षा होती है। धर्म आत्मा भी लोग हैं, उनकी भी परीक्षा होती है। परीक्षा सबकी होती है, भगवान परीक्षा सबके लेते हैं, और धर्मपरायण जीव की तो अवश्य ही परीक्षा लेते हैं। राजा थे सत्यव्रत, और उनका विधान था सत्य बोलना। एक दिन अपने राज्य में उन्होंने घोषणा कराई कि किसी जीव का कोई सामान ना बिक रहा हो तो वो राजकोष में सामान को लेकर के आ जाए और उसके बदले में धन ले जाए, अपने परिवार का पोषण वो करे। ये सत्य संकल्प उन्होंने उठा लिया। भगवान जरूर परीक्षा लेंगे, क्या ये राजा सत्य संकल्प है भी या नहीं भी। एक बार क्या हुआ, एक कबाड़ी कबाड़ बेचता था। उस दिन उसका कुछ भी ना बिका। सुबह से होकर के शाम हो गई, पछताने लगा, क्या करूं, अश्रु आ गए। तब एक जीव ने कहा, इस तरह से क्यों परेशान हो, क्या कारण है। परेशानी का कारण यही है, मेरा आज कुछ भी सामान नहीं बिका, व्यापार में कबाड़ का करता हूं, क्या करूं। उस जीव ने कहा, तुम राजा के पास इस सामान को लेकर के जाओ, राजा लेंगे, क्योंकि उन्होंने घोषणा की हुई है, और नहीं तो वो सत्य से गिर जाएंगे। वो कबाड़ी अपना कबाड़ भर करके ठेली में ले करके राजमहल की तरफ गया, और राजमहल में द्वारपालों से कहा कि भैया मेरा कुछ ये सामान बिका नहीं है, राजा ने घोषणा कराई हुई है, तो अतः ये सामान के बदले में कुछ धन मिल जाए। द्वारपाल राजा के पास गए। राजा से द्वारपालों ने कहा कि महाराज एक कबाड़ी आया, कबाड़ लेकर के आया, क्या किया जाए, उसका सामान बिका नहीं है, भूख से परिवार परेशान है। राजा ने कहा कि उसके सामान को ले लिया जाए और उसके बदले में उसको कुछ धन दे दिया जाए। वो धन दे दिया। राजा ने वो सामान उठा करके एक कोने में रखवा दिया। रात्रि का समय जब राजमहल से वापस लौटे घर में आए, राजा ने मुकुट को उतारा, और मुकुट उतारने के उपरांत अद्भुत घटना उस राजा के साथ घटी, सत्यव्रत राजा के साथ। राजा ने देखा कि एक देवी सामने से आ रही है, लाल वस्त्र आभूषण धारण उन्होंने किए हुए हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात के, सर्वांग सुंदरी उनको दिखाई दी। राजा हाथ जोड़ करके खड़ा होगा कि मातेश्वरी आप कौन है। देवी ने कहा, मैं लक्ष्मी हूं। राजा ने कहा कि देवी आसन पर विराजमान होइए। देवी ने कहा, नहीं राजन, मैं यहां विराजमान होने के लिए नहीं आई हूं, मैं आपके यहां से जा रही हूं। देवी, क्यों जा रही हो। मैं इसलिए जा रही हूं कि तुमने मेरी बहन दरिद्रता को अपने महलों में रख लिया। राजा ने कहा, देवी मैं तो धर्म पर हूं, सत्य पर हूं। लक्ष्मी ने कहा कि हे राजन, जहां दरिद्रता है वहां मेरा वास नहीं है, या तो आप इसे निकालो, और राजा निकाले तो उसका सत्य का जो वचन उसने लिया हुआ था वो खंडित हो जाए। राजा ने कहा कि देवी आपको जो उचित हो करें, मैं तो सत्य पाऊं। ऐसा कह करके लक्ष्मी जी चली गई। लक्ष्मी के जाने के बाद में थोड़ी देर बाद में देखा
कि एक पीले वस्त्रधारी त्रिपुंड का चंदन तिलक लगाए हुए रुद्राक्ष की माला गले में धारण किए हुए वहां आए। राजा ने फिर कहा कि हे महाराज, आप कौन? उस देव ने कहा कि मैं धर्म हूं। राजा ने फिर कहा कि महाराज आसन ग्रहण कीजिए। राजा धर्म ने कहा कि नहीं राजन, जहां लक्ष्मी का वास है वहीं धर्म का वास है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। राजा हाथ जोड़ के कह रहे हैं महाराज मैं तो धर्म पर ही हूं, परंतु धर्म नहीं माने और धर्म भी चले गए। राजा के पास से लक्ष्मी गई, राजा के पास से धर्म गया। तदुपरांत उन्होंने देखा एक सुंदर सफेद वस्त्र धारण किए हुए तुलसी की माला और चंदन का तिलक त्रिपुंड धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। अब राजा कहने लगा, हे देव तुम कौन? उन्होंने कहा कि मैं यश हूं। महाराज बैठिए, विराजमान होइए। नहीं राजन, जहां लक्ष्मी है, जहां धर्म है, वहीं यश का वास है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। ऐसा कह करके यश भी चले गए। राजा के तीन अर्थात लक्ष्मी, धर्म और यश तीनों चले गए, कुछ नहीं बचा। राजा लड़खड़ाया सा हो गया। तभी उन्होंने देखा एक वस्त्रधारी दुग्ध के समान मोतियों के माला धारण किए हुए और सफेद त्रिपुंड जनेऊ धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। राजा लड़खड़ाते हुए कहने लगा, हे देव अब आप कौन? उस देव ने कहा कि हे राजन मैं सत्य हूं। इतना कहना था कि राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजा ने कहा कि हे सत्यदेव विराजमान होइए। सत्यदेव ने कहा कि नहीं राजन, जहां लक्ष्मी है, जहां यश है और जहां धर्म है, वहीं मेरा वास है। राजा ने कहा कि हे सत्यदेव, आप वेदों से बंधे हुए हैं, आपके कारण मैंने लक्ष्मी का त्याग कर दिया, आपके कारण मैंने यश का त्याग कर दिया, आपके कारण मैंने धर्म का त्याग कर दिया, परंतु मैंने आपका त्याग नहीं किया है। आप वेदों से बने हैं, आपको विराजमान होना ही होगा। सत्य मुस्कुराए और विराजमान हो गए। सत्य के विराजमान होते ही अर्घ इत्यादि से उनका सेवन किया और तभी यश लड़खड़ा गया, यश घबरा गया। यश ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, हे धर्म, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जहां सत्य है वहीं मेरा वास है। और ऐसा कह करके यश वापस आ गए। अब राजा के पास दो हो गए, सत्य और यश। अब राजा का यश बढ़ने लगा, किसके कारण? सत्य के कारण। धर्म विचलित हो गया। हे देवी लक्ष्मी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, परंतु जहां सत्य है, जहां यश है, वहीं धर्म का वास है। ऐसा कह करके धर्म भी वापस आ गए। तीन आसनों पर विराजमान बैठे हैं, सत्य बैठे हैं, यश बैठा है, धर्म बैठा है। राजा तीनों का अर्घ इत्यादि से उनकी पूजा कर रहे हैं। इतना देख करके लक्ष्मी जी भी हड़बड़ा गई, हिड़कोले खाने लगी, गिरने लगी।
कि लक्ष्मी का वास तो वहीं होता है जहाँ सत्य होता है, जहाँ धर्म होता है, जहाँ यश होता है। ऐसा कह करके लक्ष्मी जी भी धीरे 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 आ गई। राजा लक्ष्मी जी को देख करके आंखों में अश्रुल्ला प्रणाम किया और देवी को स्थान राजा ने दिया। इस कथा का तात्पर्य यही है कि राजा सत्य पे थे, सत्य के प्रभाव से उसे धर्म, यश और लक्ष्मी तीनों की प्राप्ति हो गई। गंदगी कितनी ही हो परंतु जीव अटल रहे सत्य पर, उसका यश बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है। सत्य परमो धर्म है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।